हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मेरी क्लास में। और बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप अच्छी एग्जाम में परफॉर्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इनमें प्रीवियस ईयर भी रहते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहते हैं। चलिए शुरू करेंगे बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपेंस टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में लियर के साथ क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ ही हिज किंगडम इज रिजॉर्टेड, ही किल्स हिमसेल्फ, ही ऑर्डर्स रीगन एंड कॉर्नेल एक्सक्यूटेड, ही डाइज व्हाइल वीपिंग ओवर कॉर्डेलियस बॉडी। तो शायद यही है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किंग लियर की डेथ हो जाती है ना। चलिए, According to Wordsworth, a poet must be a man possessed of more than usual organic। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका सेंसिबिलिटी होगा। ठीक है, सेंसिबिलिटी आपका आंसर है। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग अ पोएट मस्ट बी अ मैन possessed ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक। सेंसिबल होना चाहिए उसको। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट्री प्रोसीड्स फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द। किसकी इंटरनल फीलिंग से पोएट्री आती है निकल के? तो ये पोएट की ही तो इंटरनल फीलिंग होती है ना। पोएट ही तो लिखते हैं, पोएट्री लिखते थोड़ी लिखते हैं। सी हो जाएगा। How many causes Wordsworth has mentioned that lead to poetic composition। तो कितने जो है हमारे पास रहते हैं पोएटिक कंपोजिशन के, कितने मेथड इसमें मेंशन किए जाते हैं, कॉज कितने मेंशन किए जाते हैं? तो 6 हो जाएगा इसमें आपका आंसर ए। Who praised Wordsworth as the poet of humanity। पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी किसने कहा है? जॉन केबल ने कहा। किसने? जॉन केबल। Who called Wordsworth as egotistical sublime। वर्ड्सवर्थ को किसने egotistical sublime कहा? तो बिल्कुल जॉन किट्स ने कहा था। ये आंसर आप सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से। तो इसमें आपका जॉन किट्स रहना चाहिए, यानी कि बी। इन द essay द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ मैनिफेस्टेड द गाइडलाइन। कौन सी गाइडलाइन को मैनिफेस्टेड करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? तो देखिए इसमें ये आपके जो है कौन कौन से हो जाएंगे। ऑर्डिनरी लाइफ को बिल्कुल करते हैं, एवरीडे लैंग्वेज को भी करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग को भी करते हैं, और परचेज द स्पॉन्टेनियस, सारी चीजें। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? डी हो, ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। For whom did Wordsworth speak in his famous line, "Thy soul was like a star and dwelt apart"? TGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो for whom did William Wordsworth speak in, किसके बारे में फेमस लाइन बोलते हैं? तो देखिए ये जो बोलते हैं ये या तो आप इसको जॉन मिल्टन में बोल देंगे। ठीक है ना। जॉन मिल्टन किसके लिए बोलते हैं ये इस लाइन को? है ना, फॉर whom कहा गया है, तो जॉन मिल्टन के लिए बोलती है। और कौन सी पोयम है वो इनकी? टू मिल्टन कह दीजिए, टू मिल्टन कह दीजिए। ठीक है, या फिर लंदन 1802 कह दीजिए। ठीक है, एक ही बात है। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। अपनी ब्लाइंडनेस के दौरान मिल्टन अपने आप को किससे कंपेयर नहीं करते? टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लिसिडस से नहीं करते हैं, बाकी ब्लाइंड थेमेसिस, ब्लाइंड मेनोड्स, टायरसिस एंड पीनियस, तो सभी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टी, लिसिडस। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ऑरिब रेफर्स टू। ये भी 2016 में आया है। ओपनिंग इन्वोकेशन में लास्ट लॉस्ट जो है पैराडाइज लॉस्ट में ऑरिब किसको रेफर करता है? ऑरिब नाम का कैरेक्टर किसको रेफर करता है? तो देखिए ये किसको करता है? माउंट हॉरिब को, यानी कि सी। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला। तो देखिए डेलिला नाम की कैरेक्टर सैमसन एगनिस्ट में आती है। तो ये आपका आया था 1671 में, है ना, कॉमर्स 1637 में, सॉरी 34 में। और पैराडाइज रिगेन भी आपका 1671 में आया था, और पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, और रिवाइज्ड एडिशन आया था 1670। The line they also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems। ये भी TGT 2016 में आया वो क्वेश्चन है। तो देखिए ये कौन सी ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन में आती है ये लाइन, सभी जानते हैं। यूपी बोर्ड में 12th में ये पोएम भी थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बहुत अच्छे से सभी ने पढ़ी होगी। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, और ये शायद 1673 की बात करेंगे इसकी। चलिए, ये इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। ये भी टीजीटी 2016 में आया है। तो ये लाइन कहाँ पर आती है? मिल्टन के कौन से वर्क में आती है? तो ये लाइसिटस है। ठीक है, एडवर्ड किंग के लिए इन्होंने लिखी थी,
एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी, अभी बताया था 1637। Who speaks these lines in justice? ये लाइन कौन बोलता है जस्टिस में? नोबल विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। कौन बोलता है? तो देखिए कॉक्सन बोलता है, द सीनियर क्लर्क कॉक्सन। जब वो कूद के अपनी जान दे देता है, खिड़की से कूद जाता है, उसकी डेथ हो जाती है फाल्डन की। Which Indian author translated Galsworthy's three act play Justice in his as न्याय in 1930? 1930 में न्याय के रूप में इनका एक फेमस वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का, जस्टिस। उसको कौन चेंज करता है? तो देखिए हमारे बहुत प्रोमिनेंट स्टोरी राइटर रहे हैं, है ना, नॉवेलिस्ट भी रहे हैं। कौन? प्रेमचंद। तो इन्होंने ही इसको न्याय में चेंज किया था। Who said that his aim was to create such an illusion of actual life passing on the stage as to compel the spectator to pass through an experience of his own, to think and talk and move with the people he sees thinking and talking and moving in front of him? बताइए ये किसकी लाइन है? तो ये बड़ी सी जो लाइनें हैं गाइस, ये आपकी बनती है गाल्सवर्दी ने कही है, ठीक है, गाल्सवर्दी की लाइन, याद रखिएगा इसको। जॉन बार्थविक अ लिबरल एमपी इज अ करेक्टर, ये कहाँ पर आता है? तो देखिए गाल्सवर्दी का ही एक वर्क है सिल्वर बॉक्स, ठीक है, उसी में एक करेक्टर आता है। 1906 में आया था ये प्ले। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स 1779 to 81, अल्टरनेटिवली known by the shorter title Lives of the Poets। ये shorter title Lives of the Poets है। Lives of the most prominent मतलब most eminent English poet famous, तो उसका जो short name लिया जाता है वो है Lives of the Poets। तो इज अ वर्क बाय कंपराइजिंग शॉर्ट बायोग्राफीज हैं इसमें एंड क्रिटिकल अप्रेजल्स हैं 52 पोएट्स के। तो किसने इसको लिखा है? तो ये बताना है, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। सैमुअल जॉनसन का ही वर्क है, ठीक है, सैमुअल जॉनसन का ही वर्क है। सी Which English writer and Puritan preacher is best remembered as the author of the Christian allegory, The Pilgrim's Progress? तो जॉन बनियन की थी Pilgrim's Progress, बी ऑप्शन। Grace abounding of the chief of sinners, or a brief relation of the exceeding mercy of God increased to his poor servant John Bunyan is a Puritan spiritual autobiography by। बताइए, तो ये इतनी बड़ी सी जो बायोग्राफी आपने अभी अभी पढ़ी, तो ये किसकी है भाई? जॉन बनियन की है ना, जॉन बनियन का नाम आया है तो इन्हीं से रिलेट करके आप, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Essay of Dramatic Poesy is a work by England's first poet laureate in which the author attempts to justify dramas as a legitimate form of poetry, comparable to the epic, as well as defend English drama against that of the ancients and the French। बताइए, Essay of Dramatic Poesy किसका है? तो ये तो काफी लेंदी लैंग्वेज है, सीधा ये भी आ सकता है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। तो किसका वर्क है? ये इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरिएट रहे हैं, तो इससे ही आप जान सकते हैं जॉन ड्राइडन। In presenting his argument in Essay of Dramatic Poesy, John Dryden takes up the subject that had set forth in his defense of poesy in 1580। बताइए, तो देखिए ये कहना चाहते हैं कि जब इनकी जो एक आर्ग्यूमेंट एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में आई थी, तो ड्राइडन टेक्स अप, इसको आगे भी लेकर गए। तो सब्जेक्ट दैट जॉन बनियन हैड सेट फोर्थ इन हिज डिफेंस ऑफ पोएजी, उसमें भी आगे डिफेंस ऑफ पोएजी में भी ये लेकर गए 1580 में। तो जॉन बनियन, तो इस पे थे हम अभी। अच्छा, ये हो गया था ना। 23 क्वेश्चन, आर नरेशन और डिस्क्रिप्शन इन विच इवेंट्स, एक्शंस, कैरेक्टर्स, सेटिंग और ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक एब्स्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज, हेंस द नैरेटिव कैरीज अ सेकंड मीनिंग अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी। तो बहुत आसान है, देखिए सेकंड मीनिंग भी होता है इसमें स्टोरी का। तो एलिगरी है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं इसे, एलिगरी है, ठीक है। इसमें डबल मीनिंग होता है, एक तो जो आप सुन रहे हैं और एक साइड में चलता रहता है। तो जॉन बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज अ एग्जांपल ऑफ, तो अभी अभी पढ़ा है, एलिगरी का एग्जांपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो द फेरी क्वीन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इज अ रिलीजियस मॉरल पॉलिटिकल, है ना, क्या है ये? रिलीजियस मॉरल पॉलिटिकल, 12 बुक्स में है ये फेरी क्वीन। तो ईच कंसिस्टिंग ऑफ द एडवेंचर ऑफ अ नाइट, हर एक में एक
नाइट की जो है एडवेंचर रहती है हर एक बुक में, प्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर मॉरल वर्च्यू, किस चीज के लिए मॉरल वर्च्यू है इसमें, फेयरी क्वीन जो है वो भी आपकी क्या है, ये भी भाई आपकी एक एलिगरी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एलिगरी है। देखिए क्वेश्चन इतने लेंथी हैं कि इसमें भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ना। तो एस्ट्रोफल अ पास्टोरल एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोटेबल नोबल एंड वेलोरस नाइट सर फिलिप सिडनी इज अ पोयम बाय द इंग्लिश पोएट। तो ये इतनी बड़ी सी पोयम किसके द्वारा इसको लिखा गया है, तो देखिए ये एडमंड स्पेंसर की, एस्ट्रोफल एडमंड स्पेंसर। द ट्रेजेडी ऑफ रुस्तम एंड सोराब फॉर्म्स पार्ट ऑफ द 10th सेंचुरी पर्सियन एपिक, क्या है, पर्सियन एपिक शाहनामा है ना, इसी का शाहनामा का एक पार्ट है ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बाय द पर्सियन पोएट, कौन से पोएट के द्वारा, तो मैथ्यू अर्नोल्ड है इसमें तो, है ना। जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, अभी अभी बताया हमने, एलिगरी है, ठीक है, और ये भी 2 बार आ गया, ये कर चुके हैं हम लोग, ये दो दो बार क्यों आ रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, अच्छा हाँ ये भाई हो चुके हैं सर, अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, हाँ ये है, ये नहीं हुआ है, देखिए ये वाला हो गया हमारा ऊपर वाला, है ना, ये नहीं हुआ है। द ट्रेजेडी रुस्तम एंड सोरा फॉर्म्स पार्ट ऑफ, अच्छा ये भी हो गया है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें कुछ अलग पूछा जा रहा है ना। तो पर्सियन एपिक सानामा बाय द पर्सियन पोएट, इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द हीरोज रुस्तम एंड हिज सन सोरा, है ना। तो किसकी कहानी बताते हैं, ये हो गया भाई, ये हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है हमारा, है ना। तो इसमें फिरदौसी होना चाहिए वैसे, है ना, फिरदौसी होना चाहिए इसमें, शायद हमने ठीक से समझा नहीं इसको, ठीक है, किसका है ये सानामा, फिरदौसी का है ना। एक सेकेंड, पूछा क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ रुस्तम एंड सोरा फॉर्म द पार्ट ऑफ 10th सेंचुरी बाय द पर्सियन पोएट, इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द, अच्छा इसमें वो ही पूछा है भाई आपका, मैथ्यू अर्नोल्ड पोएट ही पूछा है, ठीक है, ये 2 बार आ गया क्वेश्चन। चलिए अभी देख लीजिए, इसमें वर्ब चूज करनी है आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वर्ब बनानी है, कन्वर्स से कौन सी वर्ब बनेगी बताइए, कन्वर्स आपका एडजेक्टिव है, इससे आपकी कौन सी वर्ब बन सकती है, तो कन्वर्सेशन, है ना, क्या, अच्छा बनाना क्या है एक बार पढ़ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है आपको, हाँ वर्ब से, है ना, ये गिवन कन्वर्स वर्ब है और इससे आपको एब्स्ट्रैक्ट, देखिए TION जुड़ के हमेशा बन जाते हैं हमारे नाउन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, ये वाला भी है, कन्वर्स से कन्वर्सेशन बन गई, है ना, और डिसाइड से क्या बन जाएगा, डिसीजन बन जाएगा, है ना। इसके बाद आता है डिफेंड, डिफेंस से क्या बन जाएगा, डिफेंड से क्या बन जाएगा, डिफेंस बन जाएगा, राइट, हाँ, और डिलीवर से क्या बन जाएगा, डिलीवर से, भाई डिलीवर से डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं बनेगा, है ना, तो डिलीवर से क्या बनना चाहिए आपका, डिलीवरी बनना चाहिए, करेक्ट, डिलीवरी बनना चाहिए डी से, इससे, और इसके बाद आता है आपका डिपार्ट, डिपार्ट से आपका बन जाएगा डिपार्चर, पहला ही, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छे से, तैयारी करते रहिए।